हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज के बारे में। तो ये साधारण ब्याज का पार्ट 3 है। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमसे ये क्या है पूछ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो क्या है, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन हमसे पूछ रहा है कि भैया मिश्र धन क्या है। तो हम सभी जानते हैं, देखिए एस आई बराबर क्या होता है, PRT, ठीक है, अपॉन में 100। तो हमें पता है कि एस आई बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो हमें क्या निकालना है, एस आई निकालना है। एस आई निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका पी कितना है, 6,000 रुपये है, ठीक है। इसका पी हो गया 6,000 रुपये। दर कितनी है इसकी, तो इसकी दर जो है वो है 6%। हमने यहाँ 6 लिख दिया। अब गुणे में हमें कितना करना है, 8 महीने के लिए दिया है तो 8, लेकिन ये महीना है, साल में नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करेंगे और नीचे कितना करेंगे, 100। तो देखिए 6,000 में से 2 जीरो कट गए तो कितने बचे, 60, और 12 पंचे 60, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें कर देंगे। तो 5 छक्के कितना हो गया, 30, और 8 तियाँ 24, यानी कि कुल ब्याज हमारा कितना हो गया, 240। तो हमसे पूछा गया कि भैया एस आई हमारा क्या है, तो एस आई हमारा 240 रुपये। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमारा अमाउंट पूछ रहा है। तो देखिए 6,000 और इसमें क्या करना है, 240 प्लस करना है। तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट 6240 रुपये। ये हमारा अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन हमारा इतना होगा और साधारण ब्याज इतना होगा। अच्छा, यहाँ 8 महीने की जगह अगर 1 साल का होता तो यहाँ पर हम ये कुछ ना करके सीधे 1 से गुणा करते हैं, तो 6 छंग 36, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो जाता है इसका, 360। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। कह रहा है 2,500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमें वही करना है, एस आई बराबर PRT अपॉन 100। यही सूत्र सभी में लगता है, यही आपको याद रखना है। तो देखिए एस आई निकालने के लिए हमें पी इसका कितना है, 2,500 रुपये है, ठीक है। इसमें आर कितना है, 5% है, और इसमें जो टाइम है हमारा वो कितना है, वो है 219। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, 365 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। तो देखिए 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 तियाँ 15, और क्या हो गया, पचम 25। बटे में हमें क्या करना था, 100 करना था। तो ये 500 में से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि कुछ ऐसा करना है जो इससे कट जाए। तो काटने के लिए देख लेते हैं, इसको काटते हैं। देखिए 7 तियाँ 21 और 3 तुरका 9, यानी ये पूरा 3 बार कट रहा है। तो देखिए पचम कितना हो गया, 25, ठीक है, और गुणे 3, यानी कि हमारे पास ब्याज कितना आ गया, तो ब्याज आ गया हमारा 75 रुपये। यही हमारा आंसर है, क्योंकि 73 तियाँ क्या होता है, 7 तियाँ 21 हो गया, या 3 तिरका 9, यानी 73 तियाँ कितना हो गया, 219। तो काटने पर हमारा ब्याज जो आएगा 2,500 रुपये का 5% की वार्षिक दर से जो ब्याज होगा वो होगा 75 रुपये, 219 दिनों का। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें वो कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन रुपये 6944 है, वह धन ज्ञात कीजिए। यानी कि मिश्र धन हमें दिया गया है
और हमें प्रिंसिपल यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन हम ज्ञात करेंगे, तो हमने आपको बताया कि मूलधन हम जब ज्ञात करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा SI, ठीक है। और गुणे में क्या होता है 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा R/T। लेकिन समस्या भी क्या है यहाँ पे दूसरी, कि हमारे पास जो है ब्याज भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ मिश्र धन है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, मिश्र धन यानी अमाउंट को लिखते हैं बाहर, जहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है इसकी जगह, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 44 बराबर में। तो हम लोग जो है P मान ले, X मान लेते हैं P को, P की जगह पे हम लोग X लिख देते हैं, गुणे में 8 करेंगे, और टाइम हमारा कितना है 3 वर्ष के लिए, और नीचे कितना होगा 100। तो देखिए हमारे पास X बराबर अभी कितना आ गया 24X, 24X हो गया ये, बटे में कितना हो गया 100। तो हमने जो है यहाँ पे, ठीक है, P की जगह पे हम एक सूत्र होता है ये निकालने के लिए, तो इससे हमें करना पड़ता है। तो देखिए 24X हो गया यहाँ पर, बटे में हो गया 100। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 124X अपॉन में 100। इतना तो हो गया आपका। अब हमें एक चीज़ और निकालनी थी भैया, क्या कि हमें बराबर, हमने देखिए यहाँ पे क्या रखा है, बराबर में रखा है हमने मिश्र धन यानी कि अमाउंट, यानी कि 6944। देखिए जब ये घूम के आएगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इससे भाग होगा। तो जब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ करके देखते हैं, क्योंकि ये है बराबर में, जब ये यहाँ आएगा तो क्या होगा, ये 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 100 ऊपर आ जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 124, और X जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जब हम इसे काटेंगे 5, 6, तो ये 56 बार पूरा कट गया। तो 56 और गुणे 100 करेंगे तो हमारे पास जो राशि आएगी वो कितनी होगी 5600। यानी कि हमारा P कितना है, P है हमारा मूलधन है हमारा 5600 रुपये, समझ रहे हैं। अब उसने हमसे क्या पूछा, वह है धन ज्ञात कीजिए, तो वह धन में पता चल गया हमारा कितना 5600 रुपये। अगर वो हमसे ब्याज पूछता तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते, सिर्फ इसी में इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते, ठीक है, और यूँ इस कर देते 5600। तो देखिए जब 5600 माइनस करेंगे तो जो राशि बचेगी वो आपका ब्याज होगा। और अगर साधारण ब्याज की हमसे दर पूछता, ठीक है, तो हम जो ब्याज निकलता उसमें 3 से भाग कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसी तरह से उसका दर भी निकाल सकते थे। लेकिन उसने ये सब हमसे नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, सिर्फ हमारा मूलधन पूछा है, वो है 5600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 है, साधारण ब्याज की दर से किस दर, मतलब साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में लगाइए कि जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो आप जो है कितने से गुणा करेंगे 8 में कि जो है आपका 100% हो जाए। भाई 100 रुपये हैं आपके पास, ठीक है, तो आप कितने से गुणा करें कि आपका जो है 8 बार, ये लिखा है ना 8 वर्ष में, कि कितने % से गुणा करेंगे, मतलब या किस संख्या से गुणा करेंगे कि 8 बार पढ़ें तो हमारे पास 100 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 12 8 96, हम सभी जानते हैं 12 8 96 होता है, ठीक है। अच्छा 100 में से 96 निकल गया, थोड़ी 96 यहाँ पर 100 में से 96 निकल गया, ठीक है, तो हमारे पास बचा कितना 4 बचा। अब हम 4 का मतलब 4 में किस संख्या से भाग दें कि 8 बार जाए, तो हम कहेंगे भैया 0.5,
0.5 बार अगर हम देंगे भाग, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा 4 बार चला जाएगा। और नहीं आपका अगर मैथमेटिक अच्छा है तो आप खुद ही जानते हैं कि 12.5 अट्ठे कितना होता है, 100 हो जाएगा। यानी कि हमारी दर भैया कितनी है, दर हमारी है 12.5%, क्योंकि 12.5 अट्ठे कितना होता है, 100 होता है। अब वह हमसे क्या पूछ रहा है, वह हमसे कह रहा है कि वर्ष मतलब जो है धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, यानी उसने 100 रुपये लगाए, ठीक है, और कितने वर्ष में या किस दर से दुगना हो जाएगा, तो वो दर भैया कितनी होगी 8 साल के लिए 12.5%, यानी कि 100 रुपये उसने दिए थे, ठीक है, ये, और 100 रुपये उसे ये ब्याज मिल गया, यानी राशि उसकी कितनी हो गई, दुगनी हो गई। तो राशि जो थी वो 200 रुपये हो गई, क्योंकि 100 उसने दी थी और 100 रुपये उसे दुगनी करनी थी, तो 100 रुपये और मिले। तो 100 रुपये वो किस दर से उठाने पर मिले, 12.5%। तो इसका आंसर कितना होगा, 12.5%। अब देखिए ये प्रश्न नंबर 5। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता है। मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसने हमसे क्या कहा है कि 2 वर्ष के लिए कोई भी चीज़ दी गई है, ठीक है। इस सवाल में बिल्कुल सिंपल है, इसमें दिमाग आपको ज़्यादा लगाना नहीं है। तो कोई भी राशि 2 वर्ष के लिए दी गई है तो 3% की दर अधिक की जाती है तो 108 रुपये भैया अधिक मिलते हैं। जब 3% की दर बढ़ाई जाती है तो 108 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी कि हमें 1% निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। तो कितने हो गए, 3 दूर का 9 और 3 18, यानी कि हमारे 2 साल में 1% का क्या हो गया ब्याज, 36 रुपये। तो हमने कहा भैया ठीक है, ये तो हो गया हमारा 36 रुपये, लेकिन भैया कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। और हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो हम 2 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी 1%, ठीक है, 1% किसके बराबर है, 18 के, वो भी कितने समय के लिए, तो कहेंगे भैया 1 साल के लिए। क्योंकि 2 सालों में तो दुगना हो जाता है ना, तो हमें दुगना थोड़ी करना है, हमें तो पहले उसका मूलधन निकालना है। तो देखिए मूलधन निकालने के लिए 2 साल में 1% निकालते हैं, फिर हमें 1 साल निकालेंगे तभी हमें पता चल जाएगा हमारा मूलधन कितना है। तो हमने इसके लिए इसमें 2 साल दिया गया था, तो हमें 1 साल का निकालना था, तो हमने 2 से इसका भाग कर दिया। हमें पता चल गया हाँ हमारा 1% किसके बराबर है, 18 के। तो हमें पता है कि 1% जब 18 के बराबर है तो हमारा 100% किसके बराबर होगा, तो 100% होगा हमारा 1800 के। प्रश्न नंबर 6। तो 988 रुपये की, ठीक है, राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो मैं सभी में बताता हूँ कि एस आई बराबर क्या होता है, PRT/100। तो पी हमारे पास कितना है, 988 रुपये। आर हमारे पास कितना है, 18%। टी कितना है हमारे पास, 5%। बटे में हमें कितना करना है, 100, 5 से काटा 20 बार, ये हो गया 9, ये 2 से काटा कितना हो गया, 10। अब हम क्या करते हैं, ये 10 को काटा और यहाँ पर बिंदी लगा दी हमने एक। तो अब हमें क्या करना है, 98.8 गुणे में 9 करना है। तो 9 अठे में पता है कितना होता है, 72। 9 अठे 72, तो ये कितना हो जाएगा, 9 ने 81 और ये 88। एक के बाद बिंदी लगा है, तुम क्या करेंगे, एक बाद बिंदी लगा देंगे, यानी साधारण ब्याज इसका कितना हो जाएगा, 889.2 रुपये। तो ये क्या था इसका, ये था इसका साधारण ब्याज, यानी कि इसका आंसर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए दिया गया था।
देखते हैं इसमें। तो प्रश्न नंबर 7 में वो कह रहा है कि 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज रुपये, ठीक है, कितना दे रहा है 1375। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित लिखा है, यहाँ क्या होगा उचित होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो देखिए हमें क्या पूछा गया है, आर नहीं दी गई है, ठीक है, दर नहीं दी गई है। देखिए ये मूलधन हो गया, ये हमारा समय हो गया, ठीक है, ये हमारा ब्याज हो गया, लेकिन हमें आर नहीं दिया गया। तो जब हम आर लेंगे, ठीक है, हमने जब आर निकालते हैं तो मैंने बताया क्या होगा, एस आई इंटू 100। पिछली बार क्या था, हमारे पास मिश्रण था तो इसीलिए हमने एस आई ये सूत्र उसमें इस तरह से नहीं लग पाया, लेकिन इसमें एस आई दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो हम यहाँ क्या करते हैं पी इंटू टी। तो देखिए एस आई हमारा कितना है, ठीक है, तो एस आई हमारा जो है वो है 1800 है, सॉरी मुझे लगा 1375 है, 1875 है, ठीक है, 1875 ये हो गया। और गुणे में कितना करेंगे 100, और पी हमारा कितना है 2500 रुपये, और टी हमें कितना दिया गया है 6 वर्ष के लिए। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो बढ़ गए, तो ये कितना हो गया 5 25, देखिए 5 तियाँ कितना होगा 15, तो यहाँ कितना बचा 3 5 7 35 और 5 25। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से काट लेते हैं। देखिए ये फिर कटेगा 5 7 35 और 5 25, ये हो गया 75। तो 75 में हम क्या करते हैं, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 15, ये हो गया 25। तो हमारे पास कितना बचा 25 बटे में 2, यानी भाग देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 12.5%। तो हमें पता है कि हमारी दर कितनी है, हमारी दर जो है वो 12.5% है, ठीक है। तो दर हमारी 12.5% है जब, तो हमें पता चल गया कि दर हमारी निकल आई। तो फिर देखिए हमसे क्या कह रहा है वो, हमसे वो ये कह रहा है भैया कि 12.5% है दर इसकी जो हमने निकाली है। वो कह रहा है 6875 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है, इसी दर पर और इतने ही समय के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो गया 6800 रुपये और ये होगा इसका 75 रुपये, ठीक है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, और ब्याज पूछ रहा है, तो आर हम कितना लगाएंगे इसमें 12.5%, ठीक है। इसको थोड़ा हटा देते हैं, 12.5% हो गया। अब टी हम कितना लगाएंगे इसमें 6, समझने में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, और बटे में कितना करेंगे 100। तो देखिए इसको जो हमने काटा, ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदी बढ़ गई। तो अब हम क्या करते हैं 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 अट्ठे 40, तो ये हो गया ना ये। तो हम 2 से काट लेते हैं, देखिए 2 चौके 8, 2 तियाँ 6। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और भी काटेंगे। तो 2 से काट लेते तो नीचे हो गया 2, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14 पॉइंट ये बचा, ठीक है 2। तो इसके बाद जब हम इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, और काट देंगे पूरा, ठीक है, तो हमारे पास जो ब्याज आएगा वो ब्याज हमारा अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। संख्या कैसी है, थोड़ी बड़ी है, तो वो ब्याज जो होगा हमारा 34.5 इंटू 3, बटा में है 2। तो ये हमारा हो जाएगा
4950 हो जाएगा ये हमारा। तो 6875 का साधारण ब्याज पर क्या कितना परसेंट पर? 12.5% पर 6 वर्ष के लिए जो ब्याज होगा वो कितना होगा? वो होगा 4950, सॉरी 12.5% है। तो ये होगा हमारा ब्याज 5156.25। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। 5156.25। तो इसका जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा? कितना होगा? इसमें वो क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न नंबर 8, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपये तथा 7 वर्ष में 1304 हो जाती है, तो धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए हमारा मूलधन हो गया कोई, ठीक है, हमें उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद जो राशि है वो कितनी हो जाती है? 1016। फिर 7 साल बाद, तो अच्छा एक बात बताइए आप, ठीक है, तो ये 7 साल राशि जो हो गई, ठीक है, कितनी हो गई? 1304। अच्छा 3 साल बाद इतनी हो गई, तो 7 साल बाद बता रहा है ना वो, तो 7 साल तो इसी के होंगे ना, यहाँ के थोड़ी होंगे कि यहाँ 3 साल हो गया वहाँ 7 साल। तो मूलधन से ही तो जोड़ा जाता है 7 साल, तो इनके बीच डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा भैया? 4 का आएगा। 7 में से 3 चले जाएंगे, 4। तो अब हमें क्या करना है देखिए, तो हमारे पास 1304 रुपये हैं, ठीक है, और हमें माइनस करने हैं कितने? 1016, ठीक है, और हमारे पास साल कितनी है? ये 7 साल और ये 3 साल। तो जब काटेंगे तो हमारे पास 4 साल का ब्याज आ जाएगा। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा देखिए, 14 में से 6 गए 8, ठीक है, 14 में से 6 गए 8, 9 में से 1 गया फिर 8, 12 में से 10 गए 2। यानी कि हमारे पास ये जो टाइम था वो ईयर में था ना, तो कहने का मतलब ये है हमारे 4 साल का ब्याज, ठीक है, कितना होगा भैया? 4 साल का ब्याज होगा 288 रुपये। यानी कि 1 साल का अगर हम ब्याज पूछेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, यानी कि 72 रुपये हमारा 1 साल का ब्याज हो गया। अब वह क्या पूछ रहा है? धनराशि पूछ रहा है। तो देखिए 1 साल का ब्याज अगर हमारा, मतलब ये 4 साल का जो डिफरेंस था वो तो हमने निकाल लिया। अब हमें एक चीज़ पता चल गई है कि 1 साल का ब्याज जो है 72 है। तो हमारे पास मिश्र धन कितना दिया गया है? तो मिश्र धन भैया दिया गया है हमारे पास 1016। 1016 में 3 साल का ब्याज ऐड है, ठीक है, हमें पता है क्योंकि लिखा है ना ये ऊपर, हमें पता है 1016 में 3 साल का ब्याज ऐड है। और हमारा 1 साल का ब्याज कितना है? 72 रुपये। तो हम 72 का 3 से गुणा कर देंगे, समझ रहे हैं? तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21। यानी हमारे 3 साल का ब्याज जो होगा वो 216 रुपये होगा। तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो मूलधन होगा हमारा पी वो कितना होगा? वो होगा 800 रुपये। यानी कि पहले सवाल का हमारा आंसर मिल गया भैया, हमारा पी कितना है? तो धनराशि हमारी 800 रुपये है, ठीक है। लेकिन वह दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है? ब्याज की दर। तो भैया ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमें। तो दर बराबर हमें पता होता है क्या? आर। और ऐसा ही हमें पता है कितना है हमारा? 1 साल का ब्याज है 72, गुणे में कितना करना है? 100, ठीक है, बटे में हमारा मूलधन कितना है? 800, और हम 1 साल का हमने ब्याज रखा है ना, तो 1 ही साल का हम करेंगे गुणा।
अगर हम 3 साल का ये रख देंगे तो हमें 3 साल का करना पड़ेगा, लेकिन हम 1 ही साल का रख रहे हैं तो इससे गुणा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लें तो 8 ने 72, यानी कि हमारे ब्याज की दर कितनी है भैया, 9% है। ठीक है, तो हमारा जो मूलधन है वो है 800 रुपये और ब्याज कितनी है, दर 9% है।